जय साथियों, मेरा नाम है आकाश मौर्य और आप सभी लोग का आपके अपने चैनल आल क्यूपी स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज वीडियो में बात करने वाले हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। जी हाँ दोस्तों, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के 24 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर के बारे में। इस बार किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, इस बार बच्चों ने जो हमको बताया उसके अनुसार जो है इस बार क्वेश्चन थोड़ा हिंदी के थे जो, और आप लोगों के जीके जीएस के वो थोड़ा हार्ड थे। ठीक है, मैथ और रीजनिंग ये तो जो है क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कुछ बच्चों ने मुझे यह भी बताया था कि हिंदी के क्वेश्चन हार्ड थे और मैथ के क्वेश्चन हार्ड थे। ठीक है, और आप लोगों के रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे और जीके जीएस के क्वेश्चन थे ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को डाटा मान के लिए कुल मिलाकर ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर है कि रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ही इजी थे, जीके जीएस के क्वेश्चन थोड़ा नॉर्मल थे, और आप लोगों के मैथ के भी क्वेश्चन नॉर्मल थे, और आप लोग कह सकते हैं हिंदी के भी क्वेश्चन आप लोगों के नॉर्मल थे। ठीक है, अब देखिए जिनको क्वेश्चन आ रहा है उनके लिए तो नॉर्मल ही है, और जिनको नहीं आ रहा है उनके लिए तो हार्ड है। तो इस प्रकार से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, समझदार है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन पेपर पीडीएफ के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर क्वेश्चन पेपर पीडीएफ। तो देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैंने सभी जो डेट है, ठीक है, चाहे 22 तारीख हो, चाहे 23 तारीख हो, या फिर 24 तारीख आज का डेट हो, सभी का क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चन को मैं कलेक्ट करता हूँ उसका एक पीडीएफ बनाकर अपने जो है टेलीग्राम पर अपलोड कर देता हूं, जो कि आप लोगों को मालूम होगा। यदि हमारे पुराने व्यूअर आप लोग पहले हमारे चैनल को देखे हुए हैं तो आप लोगों को मालूम है सभी के सभी पीडीएफ मैंने वहां पर भेज रखे हैं, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा 22 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख के सभी शिफ्ट, जी हाँ दोस्तों, सभी शिफ्ट की पीडीएफ जो है वहां पर मैंने पोस्ट कर रखा हुआ है। यदि आप लोगों ने उस पीडीएफ को नहीं डाउनलोड किया हुआ है तो उसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर टेलीग्राम पर हमारे ज्वाइन होना है, ज्वाइन होकर आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट यदि आप लोग हैं हमारे टेलीग्राम पर नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं तो आप लोगों को क्या करना है कि हमारे टेलीग्राम पर या अपने टेलीग्राम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद वहाँ पर सर्च बॉक्स में सर्च करना है आल क्यूपी स्टडी। ठीक है, क्या सर्च करना है? आल क्यूपी स्टडी सर्च करेंगे तो हमारा टेलीग्राम आ जाएगा, तो वहाँ पर आप लोग ज्वाइन होकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ एक नज़र करते हैं, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आप लोगों को हमारे इस चैनल पर सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री से संबंधित नई नई अपडेट आप लोगों को देखने को मिलती रहेंगी। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्वेश्चन जो है पूछा गया है, खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था। ठीक है, पहला क्वेश्चन एक है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का है 2021 एनसीआरबी के आंकड़ों में सबसे ज्यादा बलात्कार कहां पर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीडीपी ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा कहां पर है या फिर सबसे कम कहां पर है। ठीक है, बच्चा क्लियर नहीं बता पाया, बट कुछ इसी से रिलेटेड था क्वेश्चन है कि आप लोगों का जीडीपी ग्रोथ रेट से ही रिलेटेड था कि सबसे ज्यादा ग्रोथ कहां पर हुआ था या फिर सबसे कम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आप लोगों का बाबा साहब का जीवन कैसा रहा। ऑप्शंस में रहेंगे आप लोगों का कष्टदायी रहा, सुखमय रहा है, ठीक है, काफी दुखपूर्ण रहा। इस प्रकार से आप लोगों के ऑप्शंस में रहेंगे, उसको आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आप लोगों का राहुल बाजार से घर गया में कारक चिन्ह आप लोगों को बताना है, तो कारक चिन्ह आप लोगों को बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का गवास्कर। ठीक है, यहाँ पर जो आप लोगों का गवास्कर लिखा हुआ है तो यहाँ पर रहेगा गवास्कर अवार्ड में दिनेश पांडे किसके कोच थे। ठीक है, जो गवास्कर अवार्ड मिला था दिनेश पांडे को, तो उनमें इनके कोच का क्या नाम था ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट है आप लोगों का कृपा। ठीक है, कृपा का पर्यायवाची क्या है, किसका आप लोगों का कृपा का पर्यायवाची आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट है आप लोगों का कुल। ठीक है, यहाँ पर कुल नहीं रहेगा, यहाँ पर कुंत रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा आप लोगों का कुंत। ठीक है, कुंत का आप लोगों को पर्यायवाची आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट है आप लोगों का जो है देश में कितने, ठीक है, देश में आप लोगों के भारत जो है इसमें 2023 में है कितने बच्चों ने स्कूल में एडमिशन लिया हुआ था। कुछ इसी प्रकार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, ये एग्जैक्ट नहीं है बट इसी से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन पूछे गए थे कि 2023 में जो है कुल कितने बच्चों ने जो है स्कूल में एडमिशन लिए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग द्वारा किया गया था। ठीक है, क्या पूछा गया, रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग द्वारा किया गया था। मानव रक्तचाप कितना रहता है, ये आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 2011 या फिर 13। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आप लोगों का सन है ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, 2011 पूछा गया था या फिर 2013 में भारत की जनसंख्या घनत्व कितना थी वो आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट है आप लोगों का, ठीक है, नील का खेत होना मुहावरे का क्या अर्थ है। ठीक है, एक मुहावरा पूछा गया था नील का खेत होना, इसमें आप लोगों का मुहावरे का अर्थ बताना है क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 2023, जी हाँ दोस्तों, 2023 के जनवरी में कोयले के निर्यात पर क्यों या किसने पाबंदी की हुई थी। ठीक है, ये आप लोगों को क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का डाढ़ म्यो। ठीक है, ये यहाँ पर जो है दाढ़ म्यो हो गया है, बट यहाँ पर रहेगा आप लोगों का डाढ़ म्यो। ठीक है,
डाढ़ की हत्या किसने की थी, ठीक है, और कहाँ पर किया होता है, इसको भी आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है, क्योंकि यदि किसने पूछा हुआ है तो कहाँ पर भी अगले शिफ्ट में पूछा जा सकता है। अब ये क्यों, मैं आप लोगों को अभी इसको सिद्ध करके बताऊँ। जैसे कि आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो देखा हुआ 22 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है, 22 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंदी का जन्म कहाँ हुआ था। और आप लोग 23 तारीख, ठीक है, 23 तारीख के जो है एग्जाम जो हुआ था उसमें देखेंगे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप लोग इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उसको आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा कारण है, ठीक है, कौन सा कारण है। तो आप लोगों को ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें बताना है कौन सा कारण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सबके लिए उपयोगी है उसके लिए एक शब्द बताना है आप लोगों को। तो इसको भी आप लोगों को ऑप्शंस में दिए रहेंगे, उसको आप लोगों को बताना है। और क्वेश्चन जो पूछे गए थे और भी कुछ जो है, जैसे कि अनुसूचित जनजाति से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो बच्चे बिल्कुल क्लियर नहीं थे, तो मैं उसको आप लोगों को बता दे रहा हूँ किस टाइप के क्वेश्चन थे। अनुसूचित जनजाति से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा आप लोगों को एक क्वेश्चन और आया था कि आप लोगों का कांग्रेस कितने सीटें जो है जीता हुआ था, अगली बार जो आप लोगों का इलेक्शन हुए थे उनमें कांग्रेस ने कितने जो है सीटें जीती हुई थी है। तो ये भी आप लोगों को इसी से रिलेटेड, एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नहीं, इसी से रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का धार्मिक से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन पूछे गए थे। एक कोई नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तो नृत्य आप लोग सभी देख लेंगे है, और नृत्य कौन सा है और कहाँ पर उसका जो है आप लोगों का ये आयोजन होता है, उस नृत्य का कौन सा राज्य है, इसके अलावा उसमें कौन सा अवार्ड मिलता है नृत्य में। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जो है इससे रिलेटेड जो है वो आप लोग याद करके जरूर रखेंगे, ठीक है। बात करें आप लोगों के और अदर्स से रिलेटेड, जैसे कि आप लोगों के जो मैथ के क्वेश्चन जो थे, रीजनिंग के क्वेश्चन, तो लगभग सभी लोग बच्चे कह रहे थे कि इजी था, ठीक है। जीएस जीके कुछ बच्चे कह रहे थे हार्ड था, कुछ बच्चे कह रहे थे इजी था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए। सीटिंग अरेंजमेंट से आप लोगों को कुछ बच्चे ने बताया 5 क्वेश्चन आया हुआ था। इसके अलावा डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन आया था, आरोही क्रम से आया था, कोडिंग डिकोडिंग से आया हुआ था आप लोगों का, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आया हुआ था, टाइम वर्क से 2 क्वेश्चन आया हुआ था, एलसीएम से 1 क्वेश्चन आया हुआ था, साधारण ब्याज से 1 क्वेश्चन आया हुआ था। इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए थे, ठीक है। इसके अलावा कुछ बच्चों ने बताया कि साइंस से भी जो है 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बताए आए हुए हैं। कुछ बच्चों ने कहा 3 क्वेश्चन आया हुआ था, बट 1-2 क्वेश्चन हम लोग मानकर चलते हैं, क्योंकि नॉर्मली देखते हैं कि सभी शिफ्टों में 1 या 2 क्वेश्चन आप लोगों के पूछे गए, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को जो है एचसीएफ और एलसीएम से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे गए हैं, तो आप लोग जो है इनको ध्यान में रखकर अपनी तैयारी को करते रहें, ठीक है। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए सिंपली हमारे टेलीग्राम को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। बाकी मैं मिलता हूं फिर से नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।